ये कहानी है, पढ़ो समझो और करो, भाग 11। किताब है पुरानी, उसकी गोरखपुर की। इसमें कहानी न्याय की। घटनाएं बहुत पुरानी नहीं, कुछ दिनों पहले की है। एक दिन मैं अपने एक साथी के साथ बाज़ार से गेहूँ खरीदने गया। दुकानदार गेहूँ तोलने लगा, मैं देखने लगा। वह भूल से 5 किलो गेहूँ अधिक तोल गया। धड़ी तो लग रहे थे, धड़ी फालतू तोड़ गया, गिर गया उसका गेहूँ। मुझे यह सब ज्ञात था क्योंकि मैं देख रहा था उसने 5 किलो गेहूँ फालतू तोल दिए। मेरी आत्मा नहीं मानी। मेरी आत्मा ने चाहा कि मैं उनको घर लाऊं। नहीं, ये नहीं है। उसे 5 किलो गेहूँ अधिक तोला गया उससे। मुझे यह सब ज्ञात था। मेरी आत्मा ने नहीं चाहा कि मैं उनको घर लाऊं, लेकिन मन ने आत्मा का साथ नहीं दिया। मन कहने लगा, तुम्हारा इसमें क्या दोष? तुमने कोई तुमने चोरी थोड़े की है। मन बोला, आत्मा था। मैं आत्मा और मन के इस संघर्ष में कुछ भी निर्णय नहीं कर सका। तब चुपके से मैंने अपने साथी से कहा, दुकानदार ने भूल से 5 किलो गेहूँ अधिक तोल दिए, उन्हें वापस कर देना चाहिए क्या? साथी ने उत्तर दिया, तुम भी अजीब हो, उसे बताने की क्या आवश्यकता है? गलती उसकी है, मन की जीत हो गई। और मन की जीत तो पहले ही थी, नहीं तो किसी से पूछने की क्या आवश्यकता। आत्मा की बात मानकर गेहूँ वापस कर दिए जाते। अस्तु मैं उन 5 किलो अधिक गेहूँ को ले आया। संयोग से उसी समय पिसाने भी जाना पड़ा। गेहूँ पिसवा कर मैं ले आया और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि आटे का पात्र का कुंदा टूट गया। जिस बर्तन में आटा था ना टंकी में, उसका कुंडा टूट गया आटा का। और वह पात्र नीचे का एक ऐसे स्थान पर गिरा जहाँ उसमें से ठीक 5 किलो आटा नाली में गिर गया। शेष एक पवित्र स्थान पर सुरक्षित रहा। बाकी जो आटा ठीक था ना, वो ठीक रहा, अच्छा रहा। मैं समझ गया कि यदि गेहूँ इस प्रकार बिखरते तो शायद बिन भी लिए जाते। अगर गेहूँ बिखर जाते ना 5 किलो तो चुग लेता, से रात से कम हो जाते। इतनी तो बात थी। लेकिन आटा पिसान चला गया। आटा पिसा के लाया तो 5 किलो आटा नाले में गिर गया। इसके कुछ दिनों पश्चात मैं इस घटना को पूर्णतः भूल गया। कुछ दिनों बाद मैं भूल गया। कुछ रुपए लेकर पुस्तकें खरीदने जा रहा था। रास्ते में यह आवश्यकता कि कोई दूसरी वस्तु भी खरीदनी पड़ गई। वस्तु की कीमत थी 3 रुपये। मैंने दुकानदार को 2-2 रुपये के 2 नोट दे दिए। उसे 1 रुपया वापस करना चाहिए था, किंतु भूल से यह समझकर कि मैंने उसे 5 रुपये का नोट दिया तो उस दुकानदार ने मुझे 2 रुपये वापस दे दिए। ठीक है, उसे देना था 1 रुपया, देगा 2 रुपये। 5 रुपये समझ कर सोची, 5 रुपये के नोट दिया, दिए 2-2 के 2 नोट। 3 रुपये की चीज़ ली थी। आगे बढ़ गया। पैसे अच्छा, उसने 1 रुपया अधिक वापस कर रहा था। फिर भी मैं पैसे के लोभ में फंसकर उन रुपयों को, दोनों रुपयों को लेकर आगे बढ़ गया। 1 रुपया वापस करना था, देगा 2 रुपये। मैं 2 रुपये लेकर चल पड़ा। वहाँ जाकर किताबें खरीदी और जब पैसे देने लगा तो देखा कि जेब से किसी ने 5 रुपये का 1 नोट गायब कर लिया। अचानक मुझे पहली घटना याद आ गई। विचार करने लगा, पहली बार कुछ दंड नहीं मिला था, अब की बार 1 के 4 ब्याज के देने पड़े। 1 रुपया की बेईमानी करती ना, 4 और देने पड़े। इससे सुंदर न्याय और क्या हो सकता है? पहला 5 किलो से गेहूँ फालतू लाया, सोचा गेहूँ बिखर जाते। आत्मा ने बोली, दे दे वापस। मैंने बोला, क्यों दे दे, ले चल ला। फिर आटा पिसा चला गया। आटा पिसा कर लाया तो रास्ते में 5 किलो आटा नाली में गिर गया, उठा भी नहीं सके। फिर बोला, हो गेहूँ पड़ जाते तो मैं गेहूँ तो ठा भी लाऊँ था, शेरा से कम हो जाते। ये बट्टा नाले में तो कुछ उठा हुआ। घटना भूल गया। फिर 5 रुपये 4 रुपये लेकर वो चीज़ लेने गया था। 3 रुपया चीज़ ले ली, 1 रुपया दिया था वापस। दुकानदार ने 5 का नोट समझ गए, 2 रुपये वापस दे दिए। लोभ में पड़ गए, वो बिठा लिया। उठ किताब लेने लग गए, जो गोज मार देखा तो 5 का नोट गायब। बोले, इस तो बढ़िया न्याय और क्यों होगा। लेकिन हम आत्मा की आवाज़ मानते नहीं। आत्मा की आवाज़ मानना ना तो किसी के लिए कोई बेईमानी नहीं करा। बेईमानी करा, पैसा वापस ऐसे ही जावा, कहीं न कहीं तो निकल आया।
बोलो बिहारी लाल की जय हो।